सभी को पता है 15 अक्टूबर भौम प्रदोष के महासा उपाय है। ये भौम प्रदोष वही दिन होता है जिस दिन पाँच पेड़ के 5 पत्तियाँ कैलाशेश्वर महादेव के नाम से ज़रूर करना होता है, जिसके अंदर हमारी जो मनोकामना होती है, साथ ही साथ हमारे घर में कोई भी इंसान बीमार पड़ा बहुत दिनों से, उसकी बीमारी भी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। ये सारे उपाय मैं आपको बताऊंगा। ये पूज्य गुरु जी से कथा के सुन के ही बताऊंगा बहुत अच्छी तरह से। देखो, पहले बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक पेड़ चूज़ किया, एक पेड़ को क्या करते हैं 5 पत्तियों को ले लेते हैं, वहीं पर सारा उपाय ख़राब हो जाता है। मैंने यहाँ पर इतने सारे पेड़ लगाया है क्योंकि आपसे कोई गलती ना हो पाए। आप भी कोई 5 पेड़ चूज़ कर सकते हो। एक ही पेड़ के 5 पत्ती नहीं लेनी है, आपको 5 पेड़ अलग अलग पत्ती लेनी है, अलग अलग पेड़ की। ये मान लो एक पीपल का ले लो, एक वट का ले लो, एक आम का ले लो, एक तुलसी का ले लो और एक समी का ले लो। ऐसे करके 5 पत्तियाँ कोई सा भी ले लो, तुलसी माते का कोई सा भी और वो आपको को अलग अलग वृक्ष में 5 वृक्ष की होनी चाहिए। अब आगे हम इस तरह से तांबे का लोटा, अब उसके अंदर जल भरना है। जल के ही अंदर प्रदोष का उपाय करना है। बिना गंगा जल के साथ पूरा नहीं माना जाता। आपको कलश के अंदर गंगा जल भी जरूर ढालना है। इतना सब कुछ डालने के बाद में सीधा उठाना और सीधा पहुँचेंगे महादेव शिवलिंग के पास। सबसे पहले हम काम करेंगे, फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नो डायरेक्शन। अब आपको संपित करने के साथ में जो आपके पास में 5 वृक्ष की जब 5 पत्तियाँ है ना, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे। अब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, एक साथ 5 पत्ती चढ़ा देते हैं, वो फिर से उपाय गलत हो जाता है। आपके पास में जो भी 5 पत्तियाँ है उसको आपको क्या करना है, एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर संपित करना है। जब आप संपित करोगे, किसका स्मरण करोगे, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से। किसका स्मरण, कल्याणेश्वर महादेव के नाम से 5 वृक्ष की 5 पत्ते के साथ हमें संपित करके ये नाम बोलना है। जब आपका नंबर आएगा जल चढ़ाने का, जो आप जल पर 5 पत्तियों के ऊपर संपित करोगे, जो व्यक्ति बीमार पड़ा है और व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके कल्याणेश्वर महादेव के नाम से यह जल चढ़ाना है। करके देखिएगा इस उपाय को। आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार पड़ा होगा बहुत दिनों से, उसकी बीमारी अभी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। आगे बढ़ते इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। भौम प्रदोष का ये उपाय आया है, ये सुबह मंगलवार को पड़ रहा है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो कितनी भी पुरानी मनोकामना हो, कितनी भी बड़ी मनोकामना होगी, वो सारी मनोकामना पूरी होगी। प्रदोष का कोई भी उपाय करो तो कोशिश करो प्रदोष काल में। प्रदोष काल का समय क्या होता है, जब सूर्य देवता डूबते हैं, जब सूर्यास्त होता है, उस सूर्यास्त से 30 से पहले मिनट का समय होता है। जो 30 से पहले तो सूर्यास्त से आने, जब सूर्यास्त होता है 30 से 35 मिनट का जब समय होता है, वो होता है समी के पत्ते 2 समी के पत्ते लेना है। आपके पास नहीं है तो आप चावल के दाना भी ले सकते हैं समी के पत्ते की जगह। समी का पत्ता लेंगे, साथ ही साथ आपको एक बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारे से सुंदर से। यह उपाय आपको बजरंग बली के नाम से करना होगा, जिससे आपको जीवन की तकलीफें उसे भी दूर कर पाओगे और अपनी बरसों पुरानी मनोकामनाएं जरूर पूरी कर पाओगे। आपके पास में जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र की जो नीचे की छोटी छोटी पत्तियाँ होगी, उसके क्या करना है, इस प्रकार से आपको लाल चंदन लगा देना है। आपको भी इसी प्रकार से कुछ लाल चंदन लगा देना है, वो भी ज़्यादा मात्रा में, हल्का सा टच मत करवाना, ज़्यादा से मात्रा में लाल चंदन लगाना। लाल चंदन लगाने के बाद में आपको जो समी का पत्ता, उस समी के पत्ते को आपको इसी लाल चंदन के ऊपर क्या करना है, चिपका देना है। चिपकाने के बाद में आपको उठाना है। जिस व्यक्ति का मनोकामना अधूरी रह जा रही है, उसके हाथों से एक बार इस बेलपत्र को टच करवा देना, इस बेलपत्र को स्पर्श करवा देना। इस बेलपत्र को लेकर के तांबे के लोटे के अंदर जल भर के सीधा पहुँचाना महादेव के शिवलिंग के पास। हम लोग कोई भी उपाय करते हैं तो हम जल हमेशा बाद में चढ़ाना है। इस उपाय में
नियम तो बदलता है। आपको वहाँ पर पहुँच करके सबसे पहले जल चढ़ाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में समी का एक बेल पत्र है, जिसके ऊपर लाल चंदन के साथ में समी के पत्ते चिपकाए है, माता शोक सुंदरी के स्थान पर बजरंग बली के छोटे भाई के स्मरण करके आपको समर्पित करना है। बजरंग बली के छोटे भाई का नाम क्या है? गतिमान भगवान के नाम से उसको आपको अपनी मनोकामना विशेष अपनी तकलीफ़ें कहेंगे, आपकी तकलीफ़ें दूर करके जो आपकी विशेष होगी वो शिव शंभू जरूर पूरी करेंगे। साथ ही साथ आपको बजरंग बली का साथ हमेशा बना रहेगा। आप यहाँ पे बात कर लिए हैं दूसरे 2 उपाय की। आगे बढ़ता है इस वीडियो की हम तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन कैसे करना है, क्या इसके फ़ायदे हैं, उसके से पहले आपको जल्दी कर दीजिए वीडियो को लाइक। जितने भी मेरे भाई बहन वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको करना है, सबसे पहले इस उपाय को समझ लेते हैं। इस उपाय की अगर आपकी कोई इच्छा है जो बहुत दिनों से अधूरी रह जा रही है, आपको इस प्रदोष के दिन ये उपाय करना है, अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हो। कैसे? आप इसके लिए आपको लेना होगा 108 चावल के दाने कहीं से खंडित ना, टूटा हुआ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 108 चावल के दाने लेना। साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरना, उस जल के अंदर आपको लेना होगा पीला चंदन आपको एक छोटी सी कटोरी में ले करके, जिसका बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट बनाओगे, हल्का सा टाइट सा पेस्ट बनाओगे, और फिर उसको लेकर के पहुँचाना महादेव के शिवलिंग के पास। जो आपके पास पीला चंदन है, उस पीले चंदन का लेपन कर देना महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जितने भी पीला चंदन, आपको उस पीले चंदन का महत्व और आपको पीला चंदन यहाँ पे लगा देना है, और आपको वो पीला चंदन लगाना। पीला चंदन हो गया। अब आपके पास में जो 108 चावल के दाने हैं, उसको आप लेना। आप अपने मनोकामना अपने विशेष कहते हुए आपको 108 चावल के दाने को इसी पीले चंदन के ऊपर चिपका देना। जब तक अपनी मनोकामना महादेव से कह ना दे, तब तक आप अपने हाथ यहाँ से हटाना नहीं है। जब तक आप सारी महादेव की बातें कह दें, तो फिर आपको एक लोटा जो दिखाया हूँ वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। और ये उपाय कब करना है? शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। और इस उपाय को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना होगा। करके देखिएगा। आगे बढ़ते इस वीडियो की सबसे आखिरी और सबसे चौथे उपाय की। इस उपाय में आपको अपने घर के कष्ट होंगे, आपकी फैमिली के जो कष्ट होंगे उसे आप दूर कर सकते हो। कनेर का फूल तो दिख रहा है स्क्रीन पर। अगर कनेर का फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल पाता है, कोई भी एक फूल ले सकते हो। सफ़ेद मिल जाए, लाल मिल जाए, पीला मिल जाए, कोई सा भी एक फूल आप ले सकते हो। एक फूल लेने के बाद में फिर आपको समी के पत्ते की सिर्फ एक समी का पत्ता लेना है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। इसके साथ में आपको लेना आएगा एक बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, आप कहीं से कटी पीटी ना हो। इन 3 चीज़ों को राइट हैंड में आपको दाहिने हाथ में पकड़ना है, और इस राइट हैंड में पकड़ना है और सीधे तांबे का लोटे के अंदर जल भर के हो जाना महादेव शिवलिंग के पास। राइट हैंड में उन तीनों चीज़ों को पकड़े रखना और फिर एक लोटा जल चढ़ा देना महादेव शिवलिंग के पास। फिर आपको क्या करना है, फिर लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आपके जीवलिंग के प्रॉब्लम्स को समर्पित, आपको सीधा एक, और आपको महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचाना। राइट हैंड में आपको तीनों चीज़ों को पकड़ा है और फिर आपको एक लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। आप क्या करना है, जो आपने 3 चीज़ें आपके पास में, सबसे पहले आपको 3 स्थान पे समर्पित करना है। पहले माता शोक सुंदरी की स्थान पे उन्हीं चीज़ों को माता के हस्त कमल पर टच करवाना, और फिर लास्ट में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो आपके कष्ट हो, जीवन के जो आपके प्रॉब्लम्स हो, समस्या हो, उनका निवारण करके समर्पित कर देना। यकीन मान लीजिए, जो भी व्यक्ति
भूम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ये उपाय करता है, उसके घर की सारे कष्ट जो होती है वो हमेशा के लिए ख़त्म जरूर हो जाते हैं। मैंने कोशिश करी है आपको बहुत अच्छा से समझाने की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इसी तरह से मिलते हैं नई उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।